तो आपको दिवाली की वेरी वेरी शुभकामनाएँ। मैं जानता हूँ कि कल ही दिवाली गई थी और मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया था उसे, तो मतलब आज वीडियो शुरू कर दे। आज हमारे साथ है अल्फ़ा फैक्ट। तो चलिए स्टार्ट करें वीडियो। हेलो दोस्तों, डेमोक्रेसी ऐसी चीज है जिसमें एक आम इंसान, एक आम नागरिक को बड़े से बड़े देश की सत्ता मिल जाती है, फिर उसकी सिक्योरिटी उसके ओहदे के लिहाज से काफी बढ़ा भी दी जाती है। ऐसे में देश का लीडर होने के बाद भी उसे बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। और आप शायद सोचते होंगे कि इलेक्शन के बाद फिर ये सत्ता उस लीडर के हाथ से जब निकल कर किसी और को मिल जाती है तो फिर से वो एक आम इंसान की जिंदगी जी सकता है बिना किसी रोक टोक के। तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि उसके बाद भी एक्स लीडर के सामने बहुत सारे रूल्स लगा दिए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आज हम ऐसे ही एक देश यानी कि यूएसए के पूर्व प्रेसिडेंट की बात करेंगे और जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव हारने के बाद, प्रेसिडेंट पद से हटने के बाद किन किन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। नो ड्राइविंग। दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर देश का सबसे ताकतवर इंसान बनने के बाद आप वहाँ कुछ भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कोई राजशाही या डिक्टेटरशिप नहीं है। तो आप अपना मनपसंद फोन भी नहीं चला सकते फॉर सिक्योरिटी रीजंस। आपको एक अलग तरह का स्पेशल फोन दिया जाएगा। इसीलिए हमारे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और बिलियनर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एंड्रॉइड को चलाने की कुर्बानी प्रेसिडेंट पद के लिए दी थी। इतना ही नहीं, इस पद पर बने रहने के दौरान आपको कार कभी नहीं चलानी है। हालांकि आपको अच्छे से अच्छा ड्राइवर कार चलाने के लिए तो दिया जाएगा, पर आप खुद कार कभी नहीं चला पाएंगे। और जब आप कहीं से गुजरेंगे तो रोड्स को पहले ही ब्लॉक कर दिया जाएगा ताकि आपको कभी ट्रैफिक में फंसना न पड़े। पर जब प्रेसिडेंट पद से आप हट जाएंगे तब भी आपको पूरी लाइफ, अपनी बची हुई पूरी लाइफ कार ड्राइव करने की परमिशन नहीं रहेगी, क्योंकि अक्सर प्रेसिडेंट पद से हटने के बाद भी वो दुश्मनों का निशाना बन सकते हैं। इसीलिए उन्हें कार चलाने की परमिशन कभी नहीं दी जाती। ये रूल 1963 में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के मर्डर के बाद बनाया गया था और तब से रोड पर ड्राइव करने वाले इकलौते प्रेसिडेंट हैं लिंडन बी जॉनसन। इसका मतलब ये है कि अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो अपना ड्राइविंग का शौक छोड़ दीजिए। सिक्योरिटी अपडेट्स। डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर बराक ओबामा जब भी प्रेसिडेंट थे तो अपने देश के लिए उन्हें लगभग हर दिन सिक्योरिटी अपडेट्स को लेकर मीटिंग करनी होती थी। कभी कभी तो एक दिन में एक से ज्यादा बार भी इन्हें मीटिंग्स में जाना पड़ता है। लेकिन जब वो प्रेसिडेंट नहीं रहते तब भी उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल, इन मीटिंग्स में उन्हें तब भी बुलाया जाता है क्योंकि देश के बहुत सारे सिक्योरिटी अपडेट्स उस देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को पता होते हैं। ऐसे में सिक्योरिटी से रिलेटेड मीटिंग्स में किसी भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री हो या फिर पूर्व राष्ट्रपति, उनकी सलाह मीटिंग में काफी काम की साबित हो सकती है। और पूर्व प्रेसिडेंट देश की सिक्योरिटी के बारे में काफी कुछ जानता है। ऐसे में अगर वो दुश्मन को कोई इंफॉर्मेशन लीक कर देगा तो इससे भी काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए भी उन पर गवर्नमेंट की कड़ी नजर रहती है और इसीलिए पूर्व प्रेसिडेंट अपना प्राइवेट काम सुकून से नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें अक्सर सरकारी मीटिंग्स में बुलाया जाता रहेगा, वो भी उनकी पूरी लाइफ तक। लाइब्रेरी। ट्रंप जब अपने प्रेसिडेंट के पद से हट जाएंगे तो उन्हें एक लाइब्रेरी बनाकर दी जाएगी, वो भी उनके नाम पर, क्योंकि ये यूएसए का एक कानून है। वहाँ के सभी प्रेसिडेंट के नाम पर वहाँ पर लाइब्रेरी बनाई जाती है, जिसमें प्रेसिडेंट ने अपने कार्यकाल के दौरान ऑफिस में जो कुछ भी बोला है, चाहे अच्छी बात बोली हो चाहे खराब बात बोली हो, वो सब वहाँ पर नोट रहेगा। और यहाँ पब्लिक आकर प्रेसिडेंट के द्वारा बोले गए सच, झूठ या 4 साल के कार्यकाल में उन्होंने कौन कौन से अच्छे या कौन कौन से खराब काम किए, ये सब जान सकती है। अब भला कौन ऐसा चाहेगा कि उसके द्वारा बोला गया झूठ या उसके द्वारा किए गए खराब काम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। तो ये भी एक बड़ी कुर्बानी है जो डोनाल्ड ट्रंप को देनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन। यूएसए का प्रेसिडेंट जो भी हो चुका है तो उसके पद से हटने के बाद उसकी फोन कॉल्स भी प्राइवेट नहीं रह जाती और न ही उसकी लोकेशन प्राइवेट रह जाती है। मतलब कि अब हमारे ट्रंप भैया चुनाव हार चुके हैं, इसके बाद उनकी और देश की सिक्योरिटी की वजह से वहाँ की सीक्रेट सर्विस उनकी हर कॉल को ट्रैक करती रहेगी ताकि एक्स प्रेसिडेंट को हर तरह के खतरे से बचाया जा सके। और उनकी लोकेशन भी लगातार ट्रैक की जाती रहेगी ताकि इमरजेंसी में अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हें तुरंत बचाया जा सके। मतलब आपकी लाइफ प्राइवेट नहीं रह जाती। पार्सल एंड मेल चेकिंग। दोस्तों, जब एक्स प्रेसिडेंट के नाम कोई पार्सल आएगा या फिर कोई मेल आएगा
तो उसकी भी बहुत ज्यादा जांच पहले की जाएगी, तब जाकर वो डोनाल्ड ट्रंप को या किसी भी पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट को डिलीवर किया जाएगा। और ये जरूरी भी है क्योंकि 2018 में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में बताया गया कि एक्स प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और बराक ओबामा एक्सप्लोसिव पार्सल में भेजे जा रहे थे, जिन्हें ट्रैक करके सीक्रेट सर्विस ने पकड़ लिया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर कोई भी पूर्व प्रेसिडेंट, उसके नाम पार्सल जो भेजा जाएगा उसमें कोई साजिश भी हो सकती है और इसीलिए उनके सभी पार्सल्स को ट्रैक किया जाता है। यानी कि ट्रंप भैया ऑनलाइन फूड को भी ऑर्डर करेंगे तो पहले उसकी जांच होगी, तब वो उन्हें दिया जाएगा। प्राइवेसी दोस्तों, अगर आपको अकेलापन पसंद है, अकेले घूमना पसंद है या अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना पसंद है, तो आप प्रेसिडेंट के पद पर इलेक्शन कभी न लड़िए, क्योंकि यूएसए के प्रेसिडेंट अपने पद पर बने रहने के दौरान तो प्राइवेट लाइफ नहीं जी पाते, बल्कि जब वो अपने पद से रिटायर हो जाते हैं तब भी उनकी इसी प्राइवेट लाइफ को काफी ज्यादा खतरा रहता है। और जब तक वो प्रेसिडेंट पद पर बने रहते हैं तब तक तो वो कहीं भी जाएं, सीक्रेट सर्विस एजेंट्स उनके आसपास के इलाके को पूरी तरह से छावनी में बदल देते हैं, क्योंकि सीक्रेट सर्विस एजेंट्स प्रेसिडेंट के आसपास 24 घंटे लगातार रहते हैं। और एक पूर्व सीक्रेट सर्विस एजेंट ने ये बताया भी था कि प्रेसिडेंट का पद दुनिया की सबसे ज्यादा दूसरों की घुसपैठ वाली जॉब है, क्योंकि इससे रिटायरमेंट के बाद भी आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जिनको आप जानते ही नहीं हैं, क्योंकि एजेंट्स की ड्यूटी लगातार बदला करती है। ऐसे में आपको पता ही नहीं होता कि आपके आसपास जो एजेंट घूम रहा है वो आखिर कौन है। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों सोचिए, आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक है तो आप कुछ भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके हर पर्सनल काम पर नजर सीक्रेट सर्विस की रहती है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फैमिली के साथ डिनर करने चले गए, उस रेस्टोरेंट में ट्रंप के परिवार के अलावा 150 सीक्रेट सर्विस एजेंट भी पहुंच गए और रेस्टोरेंट को कुछ देर के लिए किले में बदल दिया गया। इससे आपका छुट्टी मनाने का मूड पूरी तरह से ऑफ हो सकता है। ऐसे ही अगर आप चाहें किसी पर्सनल काम को करना बिना किसी को डिस्टर्ब किए, तो भाई ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप जहाँ से भी गुजरेंगे वो जगह पहले ही खाली करवा ली जाएगी और इसीलिए उस जगह हर किसी को पता चल जाएगा कि आप वहाँ आने वाले हैं। जैसे कि एक बार बराक ओबामा अचानक से स्टारबक्स कॉफी लेने चले गए। अब बंदे का मन है कॉफी पीने का और ये बात आसपास के हर किसी को पता चल जाए कि आप कॉफी पीने जा रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा। ऐसे में ओबामा के आगे बढ़ने से पहले ही रोड को ब्लॉक कर दिया गया और वहाँ पर मौजूद हर इंसान को ये पता चल गया कि इस स्टारबक्स में कुछ ही देर में ओबामा आने वाले हैं। तो इससे उनकी प्राइवेसी काफी ज्यादा खराब तो हुई ही थी, पर इतने बड़े पद के लिए ये कुर्बानी तो आपको देनी ही पड़ेगी। यू आर नॉट अलाउड टू प्ले गेम्स। दोस्तों, अगर आपको क्रिकेट, फुटबॉल या वॉलीबॉल या कोई भी गेम खेलना पसंद है तो भी आप प्रेसिडेंट पद के लिए ना ही लड़े तो अच्छा है, क्योंकि ओबामा बास्केटबॉल पहले अपने फ्रेंड्स के साथ काफी ज्यादा खेलते थे, पर फिर हुआ ये कि वो बन गए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और सीक्रेट सर्विस ने उन्हें बताया कि अगर आपको कभी भी गेम खेलना है तो 4 घंटे पहले आपको हमें बताना होगा और उसके बाद हम उस ग्राउंड की पूरी सिक्योरिटी की जांच करेंगे और बॉल की भी जांच करेंगे कि उसमें कुछ खतरनाक चीज तो नहीं है और उसके बाद ही आप उस गेम को खेल सकते हैं। अब भला ये किसे पसंद कि उसे गेम खेलने के लिए भी दूसरों की परमिशन लेनी पड़े? तो डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर कोई और प्रेसिडेंट, वो अपनी मर्जी से गेम भी नहीं खेल सकता। ब्यूरियल दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहें तो वो उनके नाम की जो लाइब्रेरी बनवाई जाएगी, उनकी मौत के बाद उन्हें वहीं पर दफनाया भी जाएगा। अगर वो अपने जीते जी ये बता दें कि उन्हें यहाँ पर दफनाया जाएगा, तभी उन्हें उस लाइब्रेरी के पास दफनाया जाएगा। इसका मतलब ये कि प्रेसिडेंट के बारे में लोग काफी कुछ लाइब्रेरी में आकर जानेंगे तो है ही, साथ ही साथ उनके रेस्टिंग प्लेस को भी आकर देख सकेंगे। ट्रैवल बजट, ये हालांकि फायदा जो एक्स प्रेसिडेंट को मिलता है। कोई भी एक्स यूएसए प्रेसिडेंट जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप अगर किसी भी देश में गुडविल एम्बेसडर के तौर पर ट्रैवल करना चाहें तो कर सकते हैं, वो भी फ्री में। ये दौरे डिप्लोमेटिक होते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट हर साल एक्स प्रेसिडेंट के लिए $1 मिलियन का बजट केवल ट्रैवल के लिए ऑफर करती है और उनकी वाइफ के लिए $5 लाख का बजट अलग से दिया जाता है। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट पद से हटने के बाद काफी ज्यादा ट्रैवल कर सकते हैं किसी भी देश में, वो भी बिल्कुल ही फ्री। तो दोस्तों, ये थे कुछ अच्छे और कुछ बुरे रूल्स जो एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो करने पड़ेंगे। दोस्तों, इन बड़े बड़े पद पर रहने वाले लोगों की लाइफ भी काफी ज्यादा मुश्किल होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।
रखिए ख्याल रखिए अपने और अपने परिवारों का।